हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय। श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद 21वें अध्याय से हम लोग पाठ कर रहे थे। महाराज रंतिदेव का चरित्र, श्लोक संख्या 14। तो हमने देखा था किस प्रकार पहले ब्राह्मण आए, उसके बाद शूद्र आए, फिर एक व्यक्ति अपने कुत्तों के साथ आया, फिर उसके बाद एक चांडाल आया, और जो कुछ वस्तुएं रंतिदेव के पास थी उन्होंने सब कुछ बांट दिया। श्लोक संख्या 14। इति प्रभाष्य पानीयं म्रियमाणा पिपासया पुलकासाया ददाधीरो निसर्गो करुणो नृप। रेखा सूर्यवंशी माता जी, ये पढ़िए इस तरह। इस तरह कहकर प्यास के मारे मरते हुए राजा देव ने बिना हिचक के अपने हिस्से का जल चंडाल को दे दिया, क्योंकि राजा स्वभाव से ही अत्यंत दृढ़ तथा शांत था। तस्य त्रिभुवनाधीश फलदा फलमिच्छताम् आत्मानं दृश्ययां चक्रुर माया विष्णु विनिर्मिता। सचिन बोरा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। तत्पश्चात लोगों को इच्छित फल देकर उनकी समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं ने राजा रंतिदेव के समक्ष अपना स्वरूप प्रकट किया, क्योंकि वे ही ब्राह्मण, शूद्र, चांडाल इत्यादि के रूप में उनके समीप आए थे। तो वास्तव में भगवान के प्रतिनिधि देवतागण ब्रह्मा शिव इत्यादि वही परीक्षा करने के लिए रंतिदेव के पास आए थे, अलग अलग रूपों में, ब्राह्मण के रूप में, शूद्र के रूप में, चांडाल के रूप में। तो जब रंतिदेव की उदारता को देखा, वो सब प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए। स वै तेभ्यो नमस्कृत्य निःसंगो विगतः स्पृहा वासुदेवे भगवती भक्त्या चक्रे मनः परम। जयपाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। राजा रंतदेव को देवताओं से किसी प्रकार का भौतिक लाभ प्राप्त करने की कोई आकांक्षा न थी। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, किंतु भगवान श्री विष्णु अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव में अनुरक्त होने के कारण उनने अपने मन को भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में स्थिर कर लिया। हरे कृष्णा प्रभु तो जी। भक्त सभी को सम्मान करते हैं, सारे देवताओं को प्रणाम भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि रूप में सभी देवताओं को भक्त देखता है, लेकिन उसका मन कहाँ स्थित होता है? भगवान के चरणों में। सुजाता माता जी। तात्पर्य। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, अन्य देवाश्रय नाई तुम्हारे कहिनु भाई, यही भक्ति परम कारण। यदि कोई श्री भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहता है तो उसे देवताओं से किसी वर्ग की लालसा नहीं रखनी चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कामैस्ततैस्तैरित ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। माया के मोह से मूर्ख बने लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए यद्यपि रंतिदेव ब्रह्मा तथा शिव का साक्षात दर्शन कर रहे थे, किंतु उन्हें उनसे किसी भौतिक लाभ की कोई लालसा नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने मन को भगवान वासुदेव में स्थिर कर लिया और उनकी भक्ति की। यह उस शुद्ध भक्त का लक्षण है जिसका हृदय भौतिक इच्छाओं से कलुषित नहीं होता। अन्याभिलाषिताम शून्यम ज्ञान कर्मार्जनामृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन के द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल उनकी दिव्य सेवा करनी चाहिए। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। हरे कृष्ण। तो जो देवताओं को देख करके अपनी इच्छाएं व्यक्त करने लगे, मांगने लगे, वो शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो कामनाओं से ग्रसित हैं देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति कौन करते हैं? जो अन्य अभिलाषाओं से मुक्त हैं, जो ज्ञान कर्म के प्रयासों से मुक्त हैं, जो केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, वही शुद्ध भक्त कहलाते हैं। ईश्वरालंबनम चित्तम कुर्वतो नन्यधा राधसा माया गुणमयी राजन स्वप्नवत
प्रत्यलीयता। गौरी शंकर प्रभु। हे महाराज परीक्षित, क्योंकि राजा रतिदेव शुद्ध भक्त थे, सदैव कृष्ण भावना भावित तथा पूर्ण रूपे निष्काम थे, अतएव श्री भगवान की माया उनके समक्ष प्रकट नहीं हो सकी। विपरीत इसके माया स्वरूप की तरह पूर्ण रूपे नष्ट हो गई। तात्पर्य परमवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे कहा गया है कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण ताहा नहीं माया मायार अधिकार। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में अंधकार के होने की कोई संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार शुद्ध श्री कृष्ण भक्त के माया का अस्तित्व नहीं रह पाता। श्री भगवान स्वयं श्री भगवत गीता में कहते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वह प्रपंचते माया मेता तरंतते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाले मेरी इस देवी शक्ति को जीत पाना कठिन है, किंतु जिन्होंने मेरी शरण ग्रहण कर ली है, वे इसे सरलता से पार कर सकते हैं। जो कोई भ्रामक शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से मुक्त होना चाहता है, उसे कृष्ण भक्त बनकर भगवान श्री कृष्ण को सदैव अपने हृदय में धारण करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान उपदेश देते हैं कि मनुष्य सदैव उनका चिंतन करे। मन मना मत भक्तो मद्दाची मां नमस्करू। इस प्रकार सदा श्री कृष्ण भावना भावित रहते हुए मनुष्य माया के प्रभाव को पार कर सकता है। माया मेता तरंतिते, क्योंकि रंती देव कृष्ण भावना भावित थे, अतः वे माया के वशीभूत नहीं थे। इस प्रसंग में स्वप्नवत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौतिक जगत में मन भौतिक कार्यों में मग्न रहता है। अतः जाने पर सो जाने पर स्वप्न में बहुत से विपरीत कार्य दिखते हैं, किंतु जब मनुष्य जागता है तो ये समस्त कार्य मन में समा जाते हैं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य भौतिक शक्ति माया के वश में रहता है, तब तक वह नाना प्रकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाता है, किंतु कृष्ण भावना भावित होने पर स्वप्न जैसे ये योजनाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। तो बहुत चर्चाएं होती हैं, जिनको अध्यात्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है वो भी ये बात करते हैं कि माया में फंसे हुए हैं, मोह माया छोड़ देनी चाहिए, ये जगत बंधन का कारण है, वो भी इस तरह बात करते हैं। और आध्यात्मवादी तो लगे ही हुए हैं कि माया से कैसे मुक्त हो जाएं, लेकिन वो सब तब संभव है जब कोई भगवान का भक्त बनेगा। यही सिद्धांत है, यही मूल शिक्षा है। रंतिदेव ने कोई बड़ी कार्य नहीं किए, भगवान के आश्रय में रहते हुए उनके अंदर सहिष्णुता आ गई, उनके अंदर उदारता आ गई, उनके अंदर विनम्रता आ गई। और सारे देवता रंतिदेव के सामने खड़े हैं, लेकिन कुछ मांगने की उनके अंदर इच्छा नहीं है, भगवान के चरणों का वो ध्यान कर रहे हैं। कितना सुख उनको मिलता होगा, कितना आनंद उनको मिलता होगा। और इसीलिए भक्त देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पर भगवान की भक्ति की श्रेष्ठता बताते हुए प्रभुपाद बार बार बता रहे हैं, जैसे ही भगवान का आश्रय लेंगे माया शक्ति विलुप्त हो जाएगी। तत्प्रसंगानुभावेन रन्ति देवानुवर्तिना अभवम योगिनः सर्वे नारायण परायण। मोनिका माता जी। जिन लोगों ने राजा रंती देव के सिद्धांतों का पालन किया, उन सबको उनकी कृपा प्राप्त हुई और वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण के शुद्ध भक्त बन गए। इस प्रकार वे सभी श्रेष्ठ योगी बन गए। हरे कृष्ण। तो केवल रंतिदेव नहीं, जिन्होंने भी रंतिदेव का आश्रय लेके उनके सिद्धांतों का पालन किया, सब भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। भक्ति इतनी श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति अगर शुद्ध भक्त बन जाता है, उसका अनुसरण करके लाखों करोड़ों लोग भगवत भक्त बन सकते हैं। और हमारे सामने श्रील प्रभुपाद का उदाहरण है, कई आचार्यों का उदाहरण है। तो इस तरह से शुद्ध भक्त के सिद्धांतों को पालन करना भी शुद्ध भक्ति का ही अंग है। हम लोग तो महाजनों ये न गता सपन था, महाजनों के रास्ते पर चल के व्यक्ति महाजन बन सकता है। अंकित निगम प्रभु। तात्पर्य, श्रेष्ठ योगी जन भक्त होते हैं जिनकी पुष्टि भगवान स्वयं भगवत गीता में करते हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मद गते नास्रात्मना श्रद्धावान भजते यो मा स में युक्त तमो मतम। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा पूर्वक मेरी दिव्य भक्ति में रहते हुए मेरी पूजा करता है और
वह योग में मुझसे भली भांति युक्त हो जाता है और सबों से उच्च होता है। सर्वश्रेष्ठ योगी वह है जो निरंतर अपने हृदय में भगवान का चिंतन करता है। चूंकि रंतिदेव राज्य के प्रमुख कार्यकारी और राजा के अतएव राज्य के सारे निवासी राजा के दिव्य संसर्ग से भगवान के भक्त बन गए। शुद्ध भक्त का यह प्रभाव है, यदि एक भी शुद्ध भक्त हो तो उसकी संगति में सैकड़ों हजार शुद्ध भक्त बन सकते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि वैष्णव जितने भक्त बनाता है उसी के अनुपात में वह महान होता है। वैष्णव वाक्जाल से नहीं अपितु अपने द्वारा बनाए गए भगवत भक्तों की संख्या से श्रेष्ठ बनता है। यहाँ पर रंति देवानुवर्तिन शब्द इस बात का सूचक है कि रंतिदेव के अफसर मित्र परिजन तथा प्रजा उनके संसर्ग से उच्च कोटि के वैष्णव बन गए। दूसरे शब्दों में यहाँ पर रंतिदेव के महाभागवत अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त होने की पुष्टि की गई है। मह सेवम द्वार माहु विरमत्ते, मनुष्य का ऐसे महात्माओं की सेवा करनी चाहिए चाहिए, क्योंकि तब इसे स्वतः भव बंधन से मुक्त होने का लक्षण प्राप्त हो जाएगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने यह भी कहा है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केबा। मनुष्य को अपने प्रयत्न से मुक्ति लाभ नहीं होता, किंतु यदि वह शुद्ध वैष्णव की अधिवत स्वीकार कर ले तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। ऐसे तो वैष्णव कितने महान हैं, कितने शुद्ध हैं, कितनी भक्ति धारण किए हैं, ये बताना बहुत मुश्किल है। ये निर्णय करना वास्तव में किसी जीव का सामर्थ्य नहीं है कि किसके हृदय में कितनी भक्ति है। लेकिन एक लक्षण यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर के माध्यम से प्रभुपाद बता रहे हैं। एक लक्षण ये है कि उस भक्त को देख के, उस भक्त से श्रवण करके, उस भक्त की संगति करके कितने लोग भगवत भक्ति में आते हैं, ये भी एक लक्षण है कि वो कितना महान भक्त है। तो यहाँ पर रंतिदेव की महानता थी कि हजारों लोग उनका अनुसरण करके भगवत भक्त बन गए, शुद्ध भक्त बन गए। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। गर्गाश्चनेस्ततो गर्या शत्रात् ब्रह्म हि अवर्तत दुरितक्षयो महावीर्यात् तस्य तर्यारुणे कवि पुष्करुणानुर्निर् इति यत्र ये ब्राह्मणा गतिं गता बृहत् क्षत्रस्य पुत्रोऽभूत् दास्ति यद् धस्तिनापुरम्। अभी आगे की वंशावली वर्णन कर रहे हैं। ललिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। गर्ग से शिनी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र गार्ग्य हुआ। यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था, किंतु उससे ब्राह्मण कुल की उत्पत्ति हुई। महावीर का पुत्र दुरितक्षय हुआ, जिसके 3 पुत्र थे, तैयारुणी, कवि तथा पुष्करारुणी। यद्यपि दुरितक्षय के ये पुत्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु उन्हें भी ब्राह्मण पद प्राप्त हुआ। बृहत क्षत्र का एक पुत्र हस्ती था, जिसने हस्तिनापुर नामक नगर, आज की नई दिल्ली की स्थापना की। हरे कृष्ण। तो कई बार विश्वामित्र का उदाहरण दिया जाता है कि विश्वामित्र तो देखो ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाए, राज ऋषि रह गए। लेकिन ऐसे कई उदाहरण भी हैं जो ब्राह्मण पद को प्राप्त किए। यहाँ पर कितने सारे उदाहरण दिए जा रहे हैं कि कितने ब्राह्मण पद को प्राप्त किए। तो ऐसा नहीं है कि कोई दीक्षा से ब्राह्मण बन जाएगा या कोई केवल गुरु का आश्रय लेके ब्राह्मण बन जाएगा। लेकिन अगर उसके गुण हो तो बिल्कुल ऐसे उदाहरण हैं कि वो ब्राह्मण पद तक पहुंच सकता है। श्लोक संख्या 21। अजमेरो द्विमिधश्च पुरुमीढश्च हस्तिना अजमेढस्य वयस्यास्यु प्रियमेधादयो द्विजा। रजनीकांत प्रभु। 3 अजमेर, द्विमीर तथा पुरुमीर। अजमेर के वंशजों में और अन्य सब ब्राह्मण पद प्राप्त किया। विपिन प्रभु तात्पर्य। इस श्लोक में ऐसा प्रमाण मिलता है जो भगवत गीता के इस कथन की पुष्टि करता है कि समाज के वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र गुणों तथा कर्मों के आधार पर परिगणित होते हैं। गुण कर्म विभागशः क्षत्रिय वर्ग के अजमेर के सभी वंशज ब्राह्मण बन गए। ऐसा उनके गुणों तथा कर्मों के आधार पर हुआ। इसी प्रकार कभी कभी ब्राह्मण या क्षत्रिय के पुत्र वैश्य बन जाते हैं। ब्राह्मणाम
हरे कृष्ण। ब्राह्मणा वैश्याताम गता, जब क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य के व्यवसाय या कर्म को ग्रहण करता है, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, तो वह निश्चित रूप से वैश्य गिना जाता है। दूसरी ओर वैश्य के कुल में उत्पन्न व्यक्ति अपने व्यवसाय से ब्राह्मण बन सकता है। इसकी पुष्टि नारद मुनि ने की है। यस्य लक्षणम प्रोक्तम, विविध वर्णों के सदस्यों की पुष्टि उनके लक्षणों से की जानी चाहिए, जन्म से नहीं। जन्म महत्वपूर्ण नहीं, गुण आवश्यक है। तो कई बार जब ऐसे सिद्धांत बताए जाते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि हो सकता है कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए उनकी ये लालसा है ब्राह्मण बनने के लिए, इसलिए ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में वैष्णव बनना इन चारों वर्णों से उच्च है। जो वैष्णव बन गया उसके लिए ब्राह्मण पद क्या है? ब्राह्मण पद उसके लिए नगण्य है। लेकिन समाज की वर्णाश्रम व्यवस्था में जो एक गलत फहमी फैल गई है कि जन्म के आधार पर जातियों का निर्णय हो गया है, ये गलत है। शास्त्रों में अनेक अनेक ऐसे सहस्त्र सहस्त्र उदाहरण हैं कि जहाँ गुण के आधार पर वर्णाश्रम का गठन हुआ है। तो ये हमारी शिक्षाओं का एक अंग है, ये पूर्ण शिक्षा नहीं है। वैष्णव को ब्राह्मण बनने की होड़ नहीं है। हरिदास ठाकुर कभी भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश ही नहीं किए। क्यों? कि भाई अवस्था से उनको मुसलमान समझा जाता था, तो वो कोई लड़ने नहीं गए कि देखो मैं तो वैष्णव हूँ, मैं ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हूँ, तो मैं तो जगन्नाथ के दर्शन का अधिकारी हूँ। नहीं, वैष्णव को स्वयं के लिए कोई लालसा ही नहीं है। लेकिन वर्णाश्रम की सही परिभाषा देना भी वैष्णवों का कर्तव्य है। अजमेडात् बृहद्वेषोस्तस्य पुत्रो बृहद्धनु, बृहत्कायस्ततस्य पुत्र आसेज्यया धृता। राधा कीर्ति माता जी। अजामेड़ का पुत्र बृहदिष्यु था। बृहदिष्यु का पुत्र बृहदन्न था। बृहदन्न का पुत्र बृहत्ताय था और बृहत्ताय से जयद्रथ नाम का पुत्र हुआ। हरे कृष्ण। तत्सुतो विशदस्तस्य सेनाजित् समजायत, रुचिराश्वो दृढहनो काश्यो वत्सश्चिन्तत्श्रुता। पूज्य रावल माता जी। हरे कृष्ण महाराज। प्रभु जी। जयद्रथ का पुत्र विशद था और उसका पुत्र सेनीजीत था। सेनीजीत के पुत्रों के नाम थे रुचिराक्ष, दृढ़, हनु, काश्या तथा वत्स। हरे कृष्णा। रुचिराश्वसुतः पारा पृथुसेनस्तदात्मजा, पारस्य तनयो नेपस्तस्य पुत्रो सतम् अभूत्। प्रीति निगम माता जी। रुचिराक्ष का पुत्र पार था और पार के पुत्र प्रतुसेन तथा निप थे। निप के 100 पुत्र थे। सकृत्वयं शुककन्यायां ब्रह्मदत्तम् अजीजनत्, योगी सा गविभार्यायां विश्वक्सेनमधात् सुतम्। प्रमोदानंद प्रभु जी। दीक्षा बाबू जी। शुक्र शुक्र की पुत्री अर्थात नीम की पत्नी कृतवी के गर्भ से राजा नीप के ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त नामक महान योगी था। उसकी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्व सक्सेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। हरे कृष्ण बाबू जी। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य, यहाँ पर जिस शुक का वर्णन है वह भागवत के वक्ता शुकदेव गोस्वामी से भिन्न है। व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से पाया जाता है। उसमें बतलाया गया है कि व्यासदेव ने जाबाली की पुत्री को अपनी पत्नी बनाया और दोनों ने अनेक वर्षों तक इकट्ठे तपस्या की। तब व्यासदेव के वीर्य से उसे गर्भ रह गया। यह बालक अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहा और जब पिता ने बालक से गर्भ से बाहर आने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि वह तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक उसे माया के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त न कर दिया जाए।
तब व्यासदेव ने बालक को आश्वस्त किया कि वह माया से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा, किंतु बालक को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि पिता अब भी अपनी पत्नी तथा बच्चों में लिप्त था। तब व्यासदेव द्वारका गए और भगवान को अपनी समस्या बतलाई। व्यासदेव की प्रार्थना पर भगवान उनकी कुटिया में आए और गर्भस्थ बालक को आश्वस्त किया कि वह माया से मुक्त रहेगा। इस पर बालक गर्भ से बाहर आया और तुरंत ही परिव्राजकाचार्य के रूप में घर से बाहर चला गया। जब पिता व्याकुल होकर अपने साधु पुत्र सुखदेव गोस्वामी का पीछा करने लगे तो उसके साधु पुत्र ने एक दूसरा नकली सुखदेव उत्पन्न कर दिया जो बाद में गृहस्थ बना। इसलिए इस श्लोक में वर्णित शुक की कन्या इसी नकली सुखदेव की कन्या थी। मूल सुखदेव तो आजीवन ब्रह्मचारी बने रहे। हरे। तो दो प्रकार के यहाँ पर शुक बताए हैं, एक शुक जो शुकाचार्य हैं जिन्होंने भागवत बोली, और व्यासदेव वो जब गर्भ में थे व्यासदेव आकर के बोलते हैं पुत्र तुम बाहर आ जाओ, तुमको माया नहीं पकड़ेगी। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं वो पुत्र सोच रहा था पिताजी खुद मेरे पीछे पड़े हैं, पत्नी के पीछे पड़े हैं, वो खुद अभी संसार से मुक्त नहीं हुए, मतलब बाह्य दृष्टि से व्यासदेव वैसे भगवान के वांग्मय अवतार हैं, तो स्वयं मुक्त नहीं होते दिख रहे हैं, तो बच्चा बाहर नहीं आ रहा था। तो व्यासदेव स्वयं भगवान को बुला के लेके आए और भगवान आश्वासन देते हैं कि तुम बाहर आओ, तुमको माया नहीं पकड़ेगी। तो जैसे ही जन्म लेते हैं, आपको ये कथा पता है वो कैसे जंगल में निकल जाते हैं। बाद में व्यासदेव की प्रार्थना पर एक और शुकदेव अपनी शक्ति से उत्पन्न करते हैं जो कि गृहस्थ बने, माता पिता का ध्यान रखे, और ये सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मचारी बन करके विचरण करते रहे। अगर ये शक्ति सबके पास होती तो कितना अच्छा होता है। एक रूप मंदिर में रहता और एक रूप घर की जिम्मेदारियां निर्वाह करता। जैगीषव्योपदेशेन योगतन्त्रं चकारः उदक्षेणस्ततस्तस्मात् भल्लाटो बर्हदिष्यवा। स्वाति बैरागी माता जी। अनम्यूट किया। ठीक है, संजय प्रभु। हरे कृष्ण। जगीश्वर ऋषि के उपदेशानुसार विश्वक्सेन ने योग पद्धति का विस्तृत वर्णन संकलित किया। विश्वक्सेन से उदकसेन उत्पन्न हुआ और उदकसेन से भल्लाट। ये सभी पुत्र बृहदिषु के वंशज थे। हरे कृष्ण। या विनरो द्विमेधस्य कृतिमानस्तत्सुता स्मृता नाम्ना सत्यधृतस्तस्य दृढ़नेमि सुप्रस्वकृता। हरिओम प्रभु। द्विमीड का पुत्र यविनार था और उसका पुत्र कृतिमान था। कृतिमान का पुत्र सत्यधति के नाम से विख्यात था। सत्यधति से दृढ़नेमि नाम का पुत्र हुआ जो सुपार्श का पिता बना। हरे कृष्ण। सुपार्श्वत् सुमतिस्तस्य पुत्र सन्निधिमांस्तथा क्रीते हिरण्यादभात् यो योगं प्राप्य जगौ स्मषट् संहिता प्राचर्य समनां वै निपो हि उग्रायुधस्तथा तस्य क्षेम्या सुवीरोस्थ सुवीरस्य रिपुञ्जय। ओजस्विनी माता जी। सुप्राश्व से सुमित नाम का पुत्र हुआ। सुमित से सन्निमान तथा सन्निमान से कृति उत्पन्न हुआ जिसने ब्रह्म से योग शक्ति प्राप्त की और सामवेद के प्राचश्याम नामक श्लोकों की 6 संहिताएं पढ़ाई। कृति का पुत्र नीप था। नीप का पुत्र उद्ग्रायुध हुआ और उद्ग्रायुध का पुत्र क्षेम्य हुआ और क्षेम्य से सुवीर नामक पुत्र हुआ तथा सुवीर का पुत्र रिपुंजय था। ततो बहुरथो नाम पुरुमेढो प्रजोऽभवत् नलिन्याम् अजमेधस्य नीलाशान्तिस्तु तत्सुता। जगदीश्वर प्राण प्रभु। रिपुंजय का पुत्र बहुरथ था। पुरुमीड निसंतान था। अजमीर को अपनी पत्नी नलिनी
से नील नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। नील का पुत्र शांति था। शान्तेः सुशान्तिस्तत्पुत्रा पुरजोर्क्ष ततोऽभवत् ब्रह्म्याश्वस्तनयस्तस्य पञ्चाशन्मुद्गलादयः यविनरो बृहद्विश्वस् कामपिल्लः सञ्जयः सुता ब्रह्म्याश्वा प्राह पुत्रा मे पञ्चाननं रक्षणाय हि विषयाणामलम्बिमे इति पाञ्चालसंहिता मुद्गलात् ब्रह्मनिवृत्तं गोत्रं मौद्गल्य संहिता। सुनीता चौधरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। शांति का पुत्र सुशांति था। सुशांति का पुत्र पुरुष हुआ और पुरुष का अर्क अर्क और अर्क का पुत्र भर्याश्व था और भर्याश्व के 5 पुत्र हुए। मुदगल और यविनर बृहदीश्व काम्पिल तथा संजय। भर्याश्व ने अपने बेटों से कहा, मेरे बेटों, तुम लोग मेरे 5 राज्यों का भार संभालो, क्योंकि तुम ऐसा करने हेतु पर्याप्त सक्षम हो। इस प्रकार उसके 5 पुत्र पांचाल कहलाए और मुदगल के ब्राह्मणों का गोत्र चला जो मोदगल कहलाया। मिथुनमुद्गलात् ब्रह्म्यात् देवोदाशापमानभूत् अहल्या कन्यका यस्यां शतानंदस्तु गौतमात्। अदिति माता जी। भव्याश्व के पुत्र मृदगल के जुड़वा संतान हुए, जिनमें एक पुत्र था और एक कन्या। पुत्र का नाम देवोदास रखा गया और कन्या का नाम अहल्या। अहल्या के गर्भ और उसके पति गौतम मुनि के वीर्य से शतानंद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तस्य सत्यादिति पुत्रो धनुर्वेदा विशारदा शारदांस्तत्सुतो यस्मात् उर्वशी दशनतात् किल शरस्तंभे पतद्रेतो मिथुनं तद अभूत् शुभम। यमुना रानी माता जी। हरे कृष्ण। शतानंद का पुत्र सत्यद्रुत था, जो धनुर्विद्या में अत्यंत पटु था। सत्यद्रुत का पुत्र शतद्वान हुआ। जब शतद्वान की भेंट उर्वशी से हुई तो शर नामक घास के गुच्छ पर उसका वीर्यपात हो गया। इस वीर्य से 2 शुभ शिशु उत्पन्न हुए, जिसमें एक लड़का था और दूसरा लड़की। हरे कृष्ण। तदृष्ट्वा कृप्य गृह्णास शान्तनुर्मृगयां चरम कृपः कुमारकन्या च द्रोणपत्नी अभवत् कृपी। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्ण। जब महाराज शांतनु शिकार करने गए तो उन्होंने जंगल में जुड़वा शिष्यों को पड़ा देखा। वे दशावत उन्हें अपने घर ले आए। फलस्वरूप बालक कृप नाम से विख्यात हुआ और बालिका का नाम कृपी पड़ा। बाद में कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी बनी। हरे कृष्ण ये प्रभु। इतिहास आप जानते हैं, ये कैसे वन में शांतनु महाराज को ये दोनों बच्चे मिले थे, उनको घर ले आए। बाद में द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी और कृपाचार्य, ये दोनों हस्तिनापुर की शोभा को बढ़ाए। अध्याय 20। आरती माता जी। अजमेर के वंशज। इस अध्याय में दिवोदास के वंशजों का वर्णन है, साथ ही ऋक्षवंशी जरासंध तथा दुर्योधन, अर्जुन इत्यादि का वर्णन हुआ है। दिवोदास का पुत्र मित्रायु था, जिसके 4 पुत्र हुए, च्यवंत, सुदास, सहदेव तथा सोमक। सोमक के 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे छोटा पृषद था, जिससे द्रुपद उत्पन्न हुआ। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी थी और पुत्रों में दृष्टद्युम्न सबसे बड़े थे। दृष्टद्युम्न का पुत्र दृष्टकेतु था। अजमेर का एक अन्य पुत्र ऋक्ष था। ऋक्ष का पुत्र संवरण हुआ। संवरण से कुरु हुआ, जो कुरुक्षेत्र का राजा बना। कुरु के 4 पुत्र थे, पिरीक्षी, सुधनु, जुह्व तथा निषद। सुधनु के वंशज में सुहोत्र, च्यवन, कृति तथा उपरिचर वसु हुए। उपरिचर वसु के पुत्रों में बृहद्र
बृहद्रथ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र तथा चेदी राज्य के राजा बने। बृहद्रथ के वंश में कुशाग्र, ऋषभ, सत्यहित, पुष्पवान तथा जू हुए। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी की कोख से जरासंध हुआ। उसके पश्चात सहदेव, सोमापी तथा शुश्रवा हुए। कुरुपुत्र परीक्षी निसंतान रहा। जुहू के वंशजों में सुरथ, विदुरथ, सार्वभौम, जयसेन, राधिक, अयुतायु, अक्रोधन, तेवातिथि, ऋक्ष, दिलीप तथा प्रतीप हुए। प्रतीप के पुत्र थे देवापी, शांतनु तथा ब्रैविक। देवापी के जंगल चले जाने पर उसका छोटा भाई शांतनु राजा बना। छोटा होने के कारण शांतनु राज सिंहासन का अधिकारी नहीं था, किंतु उसने बड़े भाई की कोई चिंता नहीं की। फलस्वरूप 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। अतएव ब्राह्मणों के कहने पर शांतनु देवापी को राज्य लौटने को तैयार हो गया, लेकिन शांतनु के मंत्री की चाल से देवापी राजा होने के अयोग्य हो गया। इसलिए शांतनु ने पुनः राज्य भार ग्रहण किया और तब उसके राज्य काल में ठीक से वर्षा हुई। देवापी अपनी योग शक्ति से आज भी कलाप नामक गांव में रहता है। इस कलयुग में जब सोम के वंशज जो चंद्रवंशी कहलाते हैं मर जाएंगे, तो सतयुग के प्रारंभ में देवापी पुनः सोमवंश की स्थापना करेगा। शांतनु की पत्नी गंगा ने भीष्म को जन्म दिया, जो 12 महाजनों में से एक है। शांतनु के 2 पुत्र और भी हुए, चित्रागन तथा विचित्रवीर्य। ये सत्यवती के गर्भ से शांतनु के वीर्य से उत्पन्न हुए थे और पराशर के वीर्य तथा सत्यवती के गर्भ से श्रील व्यासदेव ने जन्म लिया। श्रील व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की कथा अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी से कही। विचित्रवीर की 2 पत्नियों तथा उसकी दासी से श्री व्यासदेव ने धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र को दुर्योधन आदि 100 पुत्र तथा दुशाला नाम की एक कन्या हुई। पांडु के 5 पुत्र थे, जिसमें युधिष्ठिर प्रमुख थे, और इन 5 से द्रौपदी ने एक एक पुत्र उत्पन्न किया। द्रौपदी के 5 पुत्रों के नाम थे पृथ्वीविंध्य, शुतसेन, शुतकृति, शतानिक तथा शुतकर्मा। इन 5 पुत्रों के अतिरिक्त पांडवों की अन्य पत्नियों से भी कई पुत्र हुए, यथा देवक, घटोत्कच, सर्वगत, सुहोत्र, नरमित्र, इरावान, बभ्रुवाहन तथा अभिमन्यु। अभिमन्यु से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ और परीक्षित से 4 पुत्र हुए, जन्मेजय, शुतसेन, भीमसेन तथा उग्रसेन। इसके पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी ने पांडु वंश के भावी पुत्रों का वर्णन किया। उन्होंने बतलाया कि जन्मेजय का पुत्र शतानिक होगा, जिसके वंश में सहस्त्रानिक, अश्वमेधस, असीम कृष्ण, नेमी चक्र, चित्ररथ, श्रुतिरथ, वृष्टिवान, सुषेण, सुनीत, निचक्षु, सुखीनल, परिप्लव, सुनय, मेधावी, निपंजय, दुर्व, तिमी, बृहद्रथ, सुदास, शतानिक, दुर्दमन, महीनर, दड्डपानी, निमि तथा शेमक होंगे। तत्पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी ने मागध वंश के राजाओं की भविष्यवाणी की। जरासंध के पुत्र सहदेव से मार्जरी, फिर उससे शुत्सवा होगा। इसके पश्चात इस वंश में यतायु, निर्मित्र, सुनक, सुनक्षत्र, बृहस्सेन, कर्मजीत, सुतेंज, विप्र, सुचि, क्षेम, सुवत, धर्मसूत्र, सम, धृतमत्सेन, सुमति, सुबल, सुनीत, सत्यजीत, विश्वजीत तथा रिपुंजय होंगे। हरे कृष्ण। इस प्रकार पांडवों के वंश का और कौरवों का सब वर्णन करने के बाद आगे के होने वाले राजाओं का भी वर्णन करते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज तो 7 दिन के बाद भगवत धाम जाने ही वाले हैं। तो उसके मध्य में जो उनकी कुछ इच्छाएं रह गई होंगी कि कुछ हमारे आगे वंश बढ़ेगा कि नहीं, वो भी स्पष्टीकरण सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। ये अध्याय, इसके बाद ये याति के वंशावली और फिर भगवान कृष्ण का आविर्भाव। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? ये सलादिनी शक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जैसे बृहस्पति देव का वर्णन आ रहा है, तो जी वही बृहस्पति भगवान है जो व्रत करते हैं, बृहस्पति भगवान जो मतलब भगवान के रूप है, वही बृहस्पति देव है क्या ये प्रभु जी? भगवान के रूप नहीं है पिछले बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं के पुरोहित हैं। अच्छा, तो भी जैसे कहते हैं जो केला का वृक्ष रहता है वो बृहस्पति देव है, तो जी वही बृहस्पति देव है क्या प्रभु जी? ऐसा मेरे अभी जानकारी में नहीं आया कि केले को बृहस्पति बोलते हैं कि नहीं। विष्णु रूप जरूर केले को माना गया है। विष्णु रूप समझ करके केले को पूजा किया जाता है, अनुष्ठान में स्थापित किया जाता है। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, भावी पुत्र का वर्णन हुआ था, तो भावी पुत्र क्या होता है? मतलब होने वाले हैं, ये आने वाले हैं आगे, फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचर। फ्यूचर बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज के ये वंशज होंगे, उनके ये पोते होंगे, उनके राजा होंगे, उस तरह। जी प्रभु जी। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के जन्म का जो वर्णन आया है, और एक वर्णन जैसा हम सुनते हैं कि जो जब शिव जी पार्वती जी को भागवतम हाँ, वो उसके पहले की कथा है, वो उसके पहले की कथा है। जब भगवान शिव पार्वती जी को भागवत कथा सुना रहे थे, तब वो तोते के रूप में जो श्रवण करते हैं, फिर बचने के लिए दौड़ते हैं और व्यासदेव की पत्नी के उनके मुख में चले जाते हैं, मुख में चले जाते हैं। और जब मुख में चले जाते हैं तो गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर नहीं निकलते। तो वो अवधि के बाद की फिर ये परपट में लिखा था कि कैसे व्यासदेव फिर भगवान को बुला के लाते हैं, वो उनको आश्वासन देते हैं, तब वो बाहर निकलते हैं। तो दोनों एक के बाद एक क्रम में कथा है। ठीक, थैंक यस, ब्रजेश प्रभु। प्रभु जी, जैसे भक्ति की उन्नति करने के लिए हमारी चेतना शुद्ध होनी चाहिए। अब चेतना शुद्ध तभी होगी जब हम किसी निंदा नहीं करेंगे और ईर्ष्या नहीं करेंगे। तो ईर्ष्या तो नहीं होगी, जैसे हमने किसी का कैसे ईर्ष्या होगी तो उसका गुणगान कर सकते हैं, बट निंदा तो कैसे छोड़ें? निंदा भी गुणगान से ही इसका एंटीडोट है। और निंदा से बचने के लिए दो उपाय हैं। सबसे पहले विनम्रता। जितना ज्यादा गुणगान हम भक्तों का सुनते हैं, जितना ज्यादा गुणगान भगवान का सुनते हैं, उतना अपने आप को हम छोटा समझते हैं। तो अपने आप हमारे अंदर विनम्रता आती है, और विनम्र भक्त किसी की निंदा कर नहीं सकता। दूसरा है भगवान का गुणगान स्वयं करने का अभ्यास। जैसा हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, जिस मुख से आप हरिनाम लोगे, शुद्ध नाम निकलेगा, आपकी इच्छा ही नहीं करे किसी की निंदा करने की। तो इसीलिए भक्ति सारे गुणों की मूल है। तो जब हम अच्छे से जप करेंगे, अच्छे से श्रवण करेंगे, अच्छे से कीर्तन में भाग लेंगे, अपने आप निंदा और ईर्ष्या से हम मुक्त हो जाएंगे। निंदा आदि शून्यम, अपने आप हो जाएंगे। इसका कुछ रिलेशन क्रोध से भी आता है क्या? मतलब क्रोध भी जैसे क्रोध, निंदा निंदा क्रोध, क्रोध उससे छोटी डिग्री का है। पहले काम, काम जब अतृप्त होता है तो क्रोध, और फिर क्रोध का एक अंग है निंदा। तो क्रोध को व्यक्त कैसे करेंगे? या तो मुख से, या मन में, या फिर शरीर से। मनसा वाचा कर्मणा, ये तीन माध्यम से क्रोध की अभिव्यक्ति होती है। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए फिर ये माध्यम है, लेकिन शुरुआत होती है काम वासनाओं से। जब वासनाएं पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है ना। जैसे अभी इंडिगो के ऊपर कितने लोग नाराज हो रहे हैं, क्यों? उनकी वासना थी टाइम पे हम पहुंच जाएंगे, हमने पैसा भरा है, तो क्यों क्रोध आया? क्योंकि जो प्लान किया था वो हुआ नहीं, तो क्रोध आया। अभी उसकी अभिव्यक्ति, कोई मनी मन कुड़कुड़ा रहा है, कोई बोल के कुड़कुड़ा रहा है, कोई सामान फेंक रहा है, तो ऐसे अलग अलग तरह से अभिव्यक्ति होती है। हरे कृष्ण। यस, जगदानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यह शूद्र तथा दरिद्र धनी, इसका मतलब तीनों का? कहाँ पर? शूद्र, दरिद्र, धनी, ये आया था इस श्लोक में। शूद्र, दरिद्र, धनी। कौन से श्लोक नंबर पे है? ये कल, ठीक है, तब तक गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी, रत्नी देव जो थे वो मानव समाज के अलावा पूरे देव समाज में विख्यात थे प्रभु जी। हाँ, वही बताया यहाँ पर कि देवता भी उनके सामने आकर खड़े हुए, लेकिन उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं। भगवान के चरणों का उन्होंने आश्रय लिया, सबको सम्मान किया, नमस्कार किया, लेकिन उनसे कुछ मांगा नहीं। जगदानंद प्रभु, मिला कुछ? ढूंढ रहा हूँ। ओके, ठीक है, आप ढूंढो, फिर कल कल मुझे बताना पेज नंबर। हाँ, पेज नंबर मतलब श्लोक नंबर। ठीक ठीक। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।